का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको पहले से ही किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए, आप वीडियो को पूरा देखते रहिए ताकि आप इन सभी क्वेश्चन के माध्यम से अपना रिवीजन भी कर सके। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। तो देखिए, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और देखिए, इन्होंने एक ऊर्जा का समीकरण भी दिया था जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है वो? तो E बराबर mc स्क्वायर। यहाँ पर E एनर्जी है, m मास है यानी कि द्रव्यमान, और c प्रकाश की गति। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, E बराबर mc स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रतिशत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारी जल का। तो आपको याद रखना है, परमाणु रिएक्टर में मंदक और प्रतिशत के रूप में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। आप देखिए, भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप सभी को पता होगा, D2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह कहाँ होता है? तो देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यकृत और पेशियों में। तो देखिए, जो ग्लूकोज होता है इसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन तो यकृत में होता है, लेकिन इसका संग्रह यानी कि ये इकट्ठा कहाँ पर होता है? तो यकृत और पेशियों में इकट्ठा होता है। तो आपको याद रखना है। और देखिए, ग्लूकोज के ग्लाइकोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोजिनेस कहते हैं। तो आपको याद रखना है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फाइब्रोनोजेन। देखिए, जब हमारे शरीर पर चोट लग जाती है या किसी वजह से रक्त बहता है तो उसको जमाने में, उसका थक्का बनाने में कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो फाइब्रोनोजेन। देखिए, ये तो प्रोटीन है जो सहायक होता है रक्त का थक्का बनाने में। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन कौन सा आवश्यक होता है रक्त का थक्का बनाने में, तो विटामिन के आवश्यक होता है। और अगर आपसे पूछा है कि एंजाइम कौन सा आवश्यक होता है, तो एंजाइम होता है थ्रोम्बिन। तो आपको तीनों याद रखने हैं। अगर आपसे प्रोटीन पूछा जाएगा तो फाइब्रोनोजेन, विटामिन पूछा जाएगा तो विटामिन के, और एंजाइम पूछा जाएगा तो थ्रोम्बिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। तो देखिए, जो मलेरिया रोग होता है ये प्रोटोजोआ परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और देखिए, इसका जो वाहक होता है क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर होता है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अग्नाशय में। तो आपको याद रखना है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। और देखिए, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक बेटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अगर हम बात करें इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग हो जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कैरोटीन। तो देखिए, गाय के दूध का रंग जो हल्का पीला होता है किसके कारण होता है? तो कैरोटीन प्रोटीन के कारण होता है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि भैंस के दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, तो कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण, और भैंस के दूध का सफेद रंग कैसीन प्रोटीन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एड्रिनल ग्रंथि। तो देखिए, जो एड्रिनल यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि होती है, तो ये मनुष्य में रक्तचाप को नियंत्रण करने का काम करती है। तो आपको याद रखना है। और देखिए, रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फेग्मो मैनोमीटर से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डार्विन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो देखिए, डार्विन ने सिद्धांत दिया था नेचुरल सिलेक्शन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, नेचुरल सिलेक्शन यानी कि प्राकृतिक चयनवाद का। अब देखिए, यहाँ पर बात करें उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी ब्रीच ने दिया था। और जो आनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स का सिद्धांत था ये दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए, जीवों तथा वातावरण के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उसके अध्ययन को कहते हैं इकोलॉजी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इकोलॉजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुणसूत्रों पर जीनों की
क्या है। देखिए इसमें बताना है कि जो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम होते हैं तो इन पर जीनों की उपस्थिति किस क्रम में होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रेखाकार। आपको याद रखना है जो गुणसूत्र होते हैं इन पर जीनों की उपस्थिति का क्रम रेखाकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर का कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। देखिए लीवर में ऊपर सेल्स पाए जाते हैं जो कि रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, तो इसलिए इसे शरीर का पुलिस रक्षक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है शरीर का पुलिस रक्षक किसे कहा जाता है, यकृत यानी कि लीवर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। तो देखिए कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइबोसोम में। अब देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है कोशिका में, इसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। और देखिए केंद्रक को कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। और देखिए कई बार पूछा जाता है कि केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है। और देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं आप सभी को मालूम होना चाहिए बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो ल्यूमन होग ने बैक्टीरिया की खोज की थी। तो देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो देखिए ये बुक लिखी थी जीवन की उत्पत्ति ओपे रिन ने। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ओपे रिन ने। देखिए इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, तो आपको याद रखना है। और देखिए डार्विन की एक इंपोर्टेंट बुक पूछी जाती है, उसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वसा के रूप में। आपको याद रखना है सबसे अधिक शरीर में अधिकतम जो ऊर्जा संचय होता है किस रूप में होता है, वसा के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि। देखिए जो बैक्टीरिया होते हैं इन्हें पादप माना जाता है। आप देखिए इन्हें पादप क्यों माना जाता है, क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। और देखिए मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया एक कोशिकीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की इकाई यानी कि यूनिट क्या है। देखिए प्रोटीन की यूनिट क्या होती है, तो अमीनो एसिड। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमीनो एसिड। देखिए प्रोटीन का शरीर में संचरण अमीनो एसिड के रूप में होता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्राणी में रुधिर नहीं होता लेकिन श्वसन होता है। तो उस प्राणी का नाम क्या है, हाइड्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा में रुधिर नहीं होता यानी कि रक्त नहीं होता है लेकिन उसमें श्वसन होता है। देखिए ये जो हाइड्रा होता है ये निडेरिया संघ का जंतु है। इस जलीय जंतु का आकार कुछ मिलीमीटर का होता है। देखिए इसके अध्ययन के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिए ये जो हाइड्रा होता है ये मांसभक्षी होता है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वृक्क यानी कि किडनी की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है। तो देखिए जब किडनी खराब हो जाती है तो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने लगती है, तो उस यूरिया की मात्रा बढ़ने को क्या कहा जाता है, तो यूरेमिया कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यूरेमिया। आपको याद रखना है रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को यूरेमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। और यहाँ पर बात करें केल्विन की तो ये ताप का मात्रक होता है। और यहाँ पर जो ल्यूमेन है ये ज्योति फलक का मात्रक होता है। और डेसिबल के बारे में आप सभी जानते हैं ये ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है। तो आपको चारों याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। आपको याद रखना है। और देखिए इसमें कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है जिससे एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। और इसके अंदर जो ऊर्जा बनती है किस रूप में बनती है, तो एटीपी के रूप में बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए लाइसोसोम को। आपको याद रखना है इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध
सबसे कठोर भाग कौन सा है? देखिए काफी आसान क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा। इस शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरा। आपको याद रखना है, शरीर से हृदय की ओर जो रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी होती है उन्हें सिरा कहा जाता है। और अगर हम बात करें हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है, तो उन्हें धमनी कहा जाता है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, ये अधिकतर एग्जाम में दोनों पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पहले के सभी वीडियो देख सकते हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है अभी।